अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी अरसे के बाद अपना व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताया था घर में टेंशन थी, इसलिए मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। अब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फिट करवाई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इसका रिव्यू दे दूँ। हायर की है, ये बहुत ही बेस्ट है। आप लोग भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको ज़रूर बाय करें क्योंकि आधे घंटे में ना आप बच्चों के 7-8 सूट आराम से, मतलब मेरे तो छोटे बच्चे हैं तो उनके माशाल्लाह काफ़ी सारे हो जाते हैं। टाइट्स, शर्ट्स वगैरह सब कुछ वो दिन में 3-4 बार तो चेंज करती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे बहुत आसानी होती है, मैं आधे घंटे में उनके एक ही बार में वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अंजिश के मसले जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, कभी किस चीज़ की फरमाइश लेके आ जाती है, कभी किस चीज़ की। ये देखें, इस रूम की मैंने थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज की है। ये मेरी मदर इन लॉ का रूम था और जब भी हम इस रूम में आते थे ना तो रोने बैठ जाते थे। हमें इतना मतलब उनकी कमी महसूस होती थी। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे और फरहान को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे घर का एक बहुत बड़ा लॉस है। ये देखें गाइज, मेरे कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके थे। ये तकरीबन आधे घंटे में 30 मिनट्स में ना मेरे कपड़े इतने सारे माशाल्लाह मेरे 4-5 सूट जो है आराम से वॉश होके निकल आए थे। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज। कभी धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है और कभी बादल आ जाते हैं, तो आजकल के मौसम की ना कुछ समझ ही नहीं आती। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड को ना जब भी पूछे ना कि आज क्या पकाना है तो उनकी फरमाइश होती है कि पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं। उनको चावलों के अलावा तो कोई चीज़ याद ही नहीं रहती कि बनानी है। तो फिर आज उनकी फरमाइश पे मैं अपने हाथ की स्पेशल देगी बिरयानी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। मिन्हा को जब भी चुप करवाना हो ना तो मैं इसको इधर गाड़ी में बिठा देती हूँ और गाड़ी को सेफ मोड पे लगा के ना इसको बिठा दिया और ये बहुत ही मज़े से मतलब झूले लेती रहती है, बैठी रहती है। वैसे तो ये दोनों इकट्ठी भी बैठ जाती हैं, लेकिन इतना लड़ती हैं ना इकट्ठे बैठ के, तौबा। वेरी गुड। आपी उसको ड्राइविंग सिखा रही है। शाम के टाइम में बच्चों को थोड़ा सा ऊपर ले आई थी और मैंने सोचा कि मैं भी वॉक कर लूँ क्योंकि मैं ना रोज़ कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे की वॉक लाजमी करती हूँ। अभी तो शदीद गर्मी नहीं आई, लेकिन शदीद गर्मी जब आ जाएगी तो इस टाइम छत पे आना हमारा मुश्किल हो जाएगा। फिर रात के टाइम ही इंशाल्लाह वॉक हो सकेगी। जिस दिन हमारे घर बिरयानी बनती है ना तो शाम के टाइम जो है ना हमारे खाने की कोई चीज़ भी नहीं होती क्योंकि बिरयानी माशाल्लाह इतनी मज़े की होती है कि वो दोपहर के टाइम ही बस पूरी हो जाती है। तो फिर आज शाम के टाइम ना मेरी नानो भी हमारे घर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज दम आलू बनाती हूँ, जो कि बहुत इजी होते हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। इनका मसाला बस वैसे ही बनाना होता है जैसे हम नॉर्मल सालन बना रहे होते हैं। प्याज टमाटर वगैरह की भुनाई करके अच्छे तरीके से और फिर उसमें आलू ऐड करके जो मसाले वगैरह हम नॉर्मली सालन में डालते हैं वही डालने होते हैं और बस पानी डाल के ना इसको दम पे रख देना होता है। बहुत ही ईजी रेसिपी होती है। दरमियान में 10-10 मिनट के बाद तकरीबन इसको चेक करते रहना कि पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। पानी ड्राई हो गया तो फिर आलू जो है वो लग जाएंगे और सालन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसका वैसे हम लोग कुकर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इस तरीके से दम लगाने से आता है ना वो कुकर लगाने से नहीं आता। वाह, जब मैं खाना बना रही थी ना तो फरहान आए तो उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आए जो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी। मुझे लगा था कि अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये नाज पान मसाला आज वो मेरे लिए लेके आई हैं। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, मुझे बहुत पसंद है। ये आटा निकाल के रखा है ताकि मैं रोटियां भी जल्दी से बना लूं क्योंकि सालन कंप्लीट हो चुका था। अंदर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी साहिबा जो है ना वो सारे शूज़ को निकाल के और पता नहीं क्या हरकतें कर रही थी। पूरे कमरे का इन लोगों ने हशर नशर मचा रखा था, सारे टॉयज बिखेर के, और टीवी ऐसे फजूल में चल रहा है और पता नहीं क्या हो रहा था। जब से मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है ना तो शाम के टाइम ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मेरा दिल करता है कि मेरे पास कोई हो। कभी मैं मम्मी को बुला लेती हूँ, मेरी नानों का भी घर इधर ही पास में है तो वो भी आती हैं तो उनको मैं अपने पास रोक लेती हूँ। ये एक छोटा सा काम हमारा रुका पड़ा था तो मैंने सोचा कि आज फरहान के साथ मिलके ये भी कर लेती हूँ। हमारे ऊपर वाले गेस्ट रूम की विंडो का जो है ना वो कर्टन बिल्कुल मैला हुआ था तो मैंने वॉश करवा के ना फरहान से कहा कि वो मुझे लगा दें। जी तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।